पार्ट 6 में हम पढ़ चुके हैं कि ये जो कुटज वृक्ष है वह आसपास की जो कठिन परिस्थिति है उसके साथ लड़कर जूझकर क्या है अडिग खड़ी हुई है और दूसरों को भी क्या है इसी प्रकार जीवन यापन करने की शक्ति जो देती है। और आगे हम पढ़ेंगे, देखो, दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है, जीना भी कला है। जीना सबके द्वारा नहीं होता है, कठिन परिस्थिति के साथ क्या है, जीवन में जितनी भी कठिनाई है उनके साथ लड़कर आगे बढ़ना है। जीना भी क्या है, एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जिए तो प्राण ढाल दो, जिंदगी में ढाल दो जीवनी रस की उपकरणों में। ठीक है, लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है, तो हम जी रहे हैं किस लिए? अपने ही मतलब से जी रहे हैं। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे, तो इसको अंडरलाइन कर लो। याज्ञवल्क्य कौन थे? वे ब्रह्मवादी ऋषि थे। 1 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की थी कि सब कुछ स्वार्थ के लिए, तो इस दुनिया में जो भी है सब स्वार्थ के लिए है, सब स्वार्थ का जीवन जी रहे हैं। पुत्र के लिए देखो, पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिया नहीं होती, सब अपनी मतलब के लिए प्रिय होते हैं। जो भी जी रहे हैं अपने मतलब से जी रहे हैं, स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, उनके भरोसे हम जी रहे हैं, अपना मतलब निकालने के लिए जी रहे हैं। विचित्र नहीं है यह तर्क? संसार में जहाँ कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए। सुना है पश्चिम के हाब्स और हेल्वेशियस, ये भी अंडरलाइन कर लो, पश्चिम के भाषा वैज्ञानिक जो हैं हाब्स एंड हेल्वेशियस जैसे विचारकों ने भी ऐसी ही बात कही है। सुन के हैरानी होती है। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, केवल प्रचंड स्वार्थ, भीतर की जिजीविषा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात है तो फिर क्या सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है? इसके द्वारा कोई ना कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है, लेकिन अंतरतम से कोई कह रहा है ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से भी बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य है, जिजीविषा से भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य है। क्या है? तो जिजीविषा यानी जीने की इच्छा, उससे भी बड़ी क्या शक्ति है? याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी थी वह अंतिम नहीं थी। वे आत्मन का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, यह व्यापक है, अपने में सब और सब में आप। इस प्रकार की एक सम्मिश्र बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए निछावा नहीं कर दिया जाता तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दंडनीय कृपण बना देता है। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव उपाहत हो गया है उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है, वह स्पष्ट नहीं देख पाता, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है। कुटज जो है वह वृक्ष सिर्फ जी ही नहीं रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, कोई निकट आ गया तो भय के मारे में अधमरा नहीं हो जाता, नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता, अपनी उन्नति के लिए अवसरों का जूता नहीं चाटता फिरता। तो ये जो कुटज वृक्ष है वह जी रहा है, वह कभी भी किसी से सहारा नहीं लेता,
वह क्या है, किसी के का चाटुकारिता नहीं करता। दूसरों को अपमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद वह नहीं करता। आत्मोन्नति हेतु नहीं धारण करता। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता। दांत नहीं निपोड़ता। बगले नहीं झांकता। जीता है और शान से जीता है। कुटज वृक्ष जो है कभी भी दूसरों से सहारा नहीं लेता, वह शान से जीता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। देखो, भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। तो हमें जो भी मिलता है ज़िंदगी में उसके साथ क्या है, हमें जीना है। चाहे प्रिय मिले या अप्रिय, सबके साथ मिलजुल कर क्या है, जीना है। अपराजित होकर आगे बढ़ते रहना है। हमें उल्लास के साथ ज़िंदगी यापन करना चाहिए। हृदय ने पराजिता, मतलब यहाँ पे कुटज के हृदय के बारे में कहा गया कि उसका हृदय कितना बड़ा है, कितना विशाल वह हृदय होगा, जो सुख से दुख से, प्रिय से अप्रिय से विचलित ना होता होगा। कुटज को देखकर रोमांच हो जाता है। कहाँ मिली है ये अकुतभय वृत्ति, मतलब कुटज किस प्रकार से उसे इतनी शक्ति मिली होगी। अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि, जो समझता है कि वह दूसरों का अपकार कर रहा है वह अबोध है। जो समझता है दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं वह भी बुद्धिहीन है। कौन किसका अपकार करता है और किसका उपकार कर रहा है। यहाँ पर देखो, अपने लिए आपको जीना पड़ेगा, दूसरों को हेल्प करना चाहिए, दूसरों के लिए जीना है। मनुष्य क्या है, वह जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से वह नहीं जी रहा है। इतिहास विधाता को योजना के अनुसार, मतलब मनुष्य कैसा जी रहा है, जैसा विधाता उसे जैसा लेते जा रहा है वह उसी की परिस्थिति के अनुसार वह चल रहा है, जी रहा है। किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है। यदि तुमसे किसी को सहायता मिल जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल सका कोई बात नहीं, परंतु उसी अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हें सहायता नहीं मिलती तो इसके लिए भी तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। अगर तुम किसी को सहायता देते हो, तुमसे किसी को फ़ायदा होता है तो उसके लिए भी तुम्हें अभिमान नहीं महसूस करना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान भी नितांत गलत है। दुख और सुख तो मन के विकल्प है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको अंडरलाइन कर लो। दुख और सुख जो है यह मन के विकल्प है। सुखी वही है जिसका मन वश में है। कौन सुखी है? जिसका मन वश में है। दुखी वह है जिसका मन परवश, परवश यानी दूसरों के अधीन है। तो दुखी कौन है? जिसका मन दूसरों के अधीन है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दूसरों के अधीन, यानी जब हम किसी की खुशामद करते हैं, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता करना, हाँ हुजूरी करना, यह क्या है? दूसरों के वश में जब मन होता है वह वही करता है। यदि तुम्हारा मन आज़ाद है, अपने अनुसार तुम काम करते हो, चलते हो, दूसरों की सहायता करते हो, तो क्या है? तुम्हारा मन सुखी है, खुशी है। जिसका मन वश में नहीं वह दूसरों के मन का छंदावर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है, वह वशी है, वह बैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोगकर भी उनसे मुक्त है। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसीलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में रख सका हूँ। तो यहाँ पे देखो, जनक ने भी क्या कहा था कि मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरों के मन में घुसता नहीं फिरता। वे स्वार्थी नहीं थे, वे दूसरों के उपकार के लिए हमेशा कार्य करते रहे, इसीलिए उनका मन हमेशा जीतता था। उनका मन उनके वश में था, इसीलिए क्या है, उन्हें काफ़ी उन्नति प्राप्त हुई है। नाहमतो धर्म न छिपानी मनोनत्स्य मनोन्तरे, मनो में निर्जित तत्पता वशे विशिष्ट सर्वदा।
यानी कुटज अपने मन पर सवारी नहीं करता है, मन को अपने में सवार नहीं होने देता है, वह मनस्वी मित्र है। इसीलिए कहते हैं कि हे तुम मनस्वी मित्र, तुम धन्य हो। तुम किस लिए धन्य हो? क्योंकि तुम किसी को अपने मस्तक पर सवार नहीं होने देते, तुम अपने मर्जी से चलते हो, दूसरे तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होते हैं। तो आशा करती हूँ ये जो निबंध है आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर मैं आपको PDF के माध्यम में भेज दूँगी। धन्यवाद।